नमस्कार मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के बारे में विशेष बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सम्मान से गीतोपनिषद भी कहा जाता है, भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म का सार है। जो वेद ज्ञान नहीं पा सकते, दर्शन और उपनिषद का स्वाध्याय नहीं कर सकते, भगवद गीता उनके लिए अतुल्य संबल है। जीवन के उस मोड़ पर जब व्यक्ति स्वयं को द्वंद्वों तथा चुनौतियों से घिरा हुआ पाता है और कर्तव्य अकर्तव्य के असमंजस में फंस जाता है, भगवद गीता उसका हाथ थामती है और मार्गदर्शन करती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुल 45 मिनट हुई थी बातचीत। गीता रणभूमि की विकट परिस्थितियों में अध्यात्म और कर्तव्य की प्रेरणा का अनूठा उपदेश है। इतिहास के जानकारों और शोधकर्ताओं के अनुसार 18 फरवरी 5115 ईसा पूर्व रविवार को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच कुल 45 मिनट बातचीत हुई थी, जिसे जय नामक काव्य में 72 पद्यों के माध्यम से व्यक्त किया गया था। हालांकि आज इसके विस्तृत संस्करण महाभारत में ये ज्ञान 18 अध्यायों और 700 श्लोकों में वर्णित है। भीष्म पर्व के अध्याय 25 से 42 में वर्णित इस उपदेश को गीता, भगवद गीता या श्रीमद् भगवद गीता नामों से जाना जाता है। यद्यपि इस उपदेश का लक्ष्य अर्जुन को कर्तव्य पालन के लिए उत्प्रेरित करना था, लेकिन अपने उद्भव से आज तक यह अपने उपासकों को जीवन के तमाम संशयों से उबरने का रास्ता सुझाती रही है। सभी आध्यात्मिक परंपराओं में है स्वीकार्य। भगवद गीता भारत की सभी धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं में सहज स्वीकार्य है। सांख्य, योग, वेदांत के तो अनेक रहस्य इसके श्लोकों में समाहित हैं ही, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा के सूत्रों की व्याख्या भी यहाँ उपलब्ध हो जाती है। ये वेद से लेकर दर्शनों के सिद्धांतों और उपनिषद से पुराणों तक की कथा वस्तु को अपने में समेटे हुए है। न इसका किसी मत से विरोध है और न किसी सिद्धांत से वैमनस्य। अपने तार्किक सिद्धांतों और व्यवहारिक उपदेशों से गीता भारत से बाहर भी मान्य और सम्मानित है। 1785 में चार्ल्स विल्किंस द्वारा पहले अंग्रेजी अनुवाद के बाद से 1982 तक गीता के 75 भाषाओं में 1982 अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। यही गीता की विश्वव्यापी स्वीकृति का प्रमाण है। विश्व जनमानस को भारतीय दर्शन और अध्यात्म से परिचित कराने वाले इस काव्य का अध्ययन और अध्यापन आज ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और बर्कले जैसे अग्रणी विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। सत्य से साक्षात्कार कराती है गीता। गीता हमें कोई उपदेश या मार्गदर्शन नहीं देती, बल्कि जीवन के गहन सत्यों से भी हमारा परिचय कराती है। उन सत्यों से जिन्हें जानकर सब भ्रम, झूठ और अंधविश्वास निर्मूल हो जाते हैं। इस प्रकार गीता की भूमिका हमारे व्यक्तित्व पर आरोपित असत्यों और भ्रमों से सजग करने तक है। इससे आगे का रास्ता तो स्वयं स्पष्ट हो जाता है। समस्या है कि हम अपने अस्तित्व को वस्तुतः स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि जो झूठ हमारे व्यक्तित्व पर आरोपित है वे आज के नहीं, जन्म जन्मांतर के हैं। उनके निराकरण के लिए केवल आईना दिखाना काफी नहीं रहता, बल्कि अनेक कोणों से सत्य की झलक दिखानी होती है। योगी अरविंद का अनुभव था कि गीता के वक्तव्यों में सत्य की झलक इतनी स्पष्ट दिखती है कि एक बार इसके संपर्क में आने वाला सहज ही इसका कायल हो जाता है। मुश्किलों से पार लगाने का महामंत्र। आत्मस्वरूप से परिचित होने के बाद भी मनुष्य के लिए सद्ज्ञान, सिद्धांत और विचारधारा पर चल पाना संभव नहीं होता। संसार और समाज की परिस्थितियों के कारण अनेक बार सत्य से समझौता करना पड़ता है। अपने से ज्यादा चुनौतियां उनके हित में सामने आती हैं, जिन्हें हम अपनत्व का अंग मानते हैं। ऐसे में कर्तव्य पथ पर चल पाना कभी कभी तो असंभव हो जाता है। गीता इसी झिझक और असमंजस से उबरने का उपदेश है। यह उपदेश सिर्फ शाब्दिक नहीं बल्कि व्यवहारिक है। इसमें सलाहों से आगे बढ़कर तर्कों और शाश्वत मूल्यों का उल्लेख है, जिनके प्रकाश में सत्य का पालन संभव हो जाता है। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हतोत्साहित अर्जुन को ही धर्मयुद्ध में प्रेरित नहीं करते, बल्कि मनुष्य मात्र को अपने कर्तव्यों को जानने और बिना शंका के उनकी पूर्ति में जुट जाने का आह्वान करते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता की महती विशेषता है। परमात्मा का परम प्रसाद, जिससे दुख हो जाते हैं दूर। इस एक ही ग्रंथ में धर्म, कर्म, योग, जीवन, जगत और इनके गहन रहस्यों का अद्भुत समावेश है। यह एकमात्र स्रोत है जिसमें ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा विश्वास उस परमात्मा सत्ता से डिगना नहीं चाहिए। दुख में या चुनौतियों के बीच परमात्मा की कृपा का जितना आधार हो, सुख में उसकी कृपा के प्रति उससे भी अधिक आभार रहना चाहिए। परमात्मा की सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमत्ता को भुलाकर हम कर्मफल की व्यवस्था को अपने वश में कर लेना चाहते हैं। ऐसा अहंकार सामान्य जनों ही नहीं, महापुरुषों तक को ले डूबता है। भगवद गीता की लगभग 50% ऊर्जा अकेले इसी भ्रम को निर्मूल करने में लगी है।
भगवान कृष्ण ज्ञान, कर्म और भक्तियों के समन्वय से जो तथ्य साफ कर देना चाहते हैं उनमें प्रमुख हैं निज रूप का परिचय, कर्तव्य का बोध, आत्मा की नित्यता, शरीर की परिवर्तनशीलता, कर्म के प्रति दृढ़ता, कर्मफल की परवशता और परमात्म सत्ता के प्रति अनन्य आस्था। महापुरुषों ने की है अलग अलग तरीके से व्याख्याएं। गीता के संदेश को जनसामान्य के लिए बोधगम्य बनाने के लिए आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, भास्कराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, बालगंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने व्याख्याएं की हैं। इन व्याख्याओं से गीता को आधुनिक संदर्भों में प्रासंगिक बनाने में मदद मिली है। गीता के इन भाष्यों से इसके अनुशीलकों को नई प्रेरणा और जीवन दृष्टि मिलती है, चाहे वे वैज्ञानिक, मनस्विद, राजनीतिज्ञ, सन्यासी, दार्शनिक, शिक्षक या विद्यार्थी कोई भी हो। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि वे हमें इस महान उपदेश से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का आशीर्वाद प्रदान करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह श्रीमद् भगवद गीता की विशेषताएं भरी बातें जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह टॉपिक पसंद आई है तो आप इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी नई अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है मित्रों, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक आप सभी का दिल खुश रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कृष्ण।